आदमी कोई होली हले कि नहीं और बहु बेटी 5 किलो चूड़ा खातिर लाइन में लग गेलो सोच तो कहां से कहां आ गेले गलत बोलायो। एक समय हमने घर में बेटा आला बेटा की बोला तूने रामगढ़ में अरे की बोले अरे जे पौरवा के डोरा बनाए के खंडवा 4 रख के जे पोरा से लपटा वाली पोरा के डोरवा से पांचा जे बोला है हमने बीटा बोला है बीटा धनबाद बोकारो गिरिडीह में बीटा बोला यो रामगढ़ वालन की बोले ठीक हो जे बोले है। अब बताओ आज तोहनी घर में कई गो बेटा हो कई गो कहां चल गई बताओ। आज जयराम महतो के सोने खातिर हजारों लोग है खातिर आवा है कि 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास के आधा घंटा में समझाए के रख दे। एक 29 साल का लड़का 29,000 साल के इतिहास को अपने सामने रख देता है, इसीलिए लोग उसे सुनने आते हैं। गलत बात बोल रहे हैं भैया। हम 5 किलो चावल दान देते थे सीना ठोक के, अभी सूप में देते थे। सूप में कहा दहली मालूम हो, बहुत कोई देखिए दूधी में देते रहा है, लेकिन हमने सूप में दहली। सूप के मतलब क्या मालूम हो ना? सूप के मतलब है एक संदेश कि लिए वाला और दिए वाला दियो हमेशा परिपूर्ण रहे, यानी जब दे रहा है वो परिपूर्ण रहे और जो ला रहा है वो परिपूर्ण रहे। इधर सूप के मतलब है हम उस दौर के लोग हैं, हम उस नस्ल के लोग हैं कि सूप में 5 किलो 4 देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। सोचिए कि हमारे साथ क्या साजिश हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या छल हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या कपट हुआ है, सोचिए हमें कितना लाचार और बेबस बनाया गया है कि 5 किलो चावल के लिए हम परेशान हो गए। एक कहावत सुन ले यारे मोजारा कहाँ गेला, पहाड़ धंसे गेला किरे खाई ले पहाड़ धंसे ले, ये मुहावरा नहीं है। पहाड़ धंसे ले गेल होले ये मुहावरा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को धंसा के खेत बनाया है, यही हकीकत है, ये मुहावरा नहीं है। ये जो आपको घर में लोग बोलते हैं कि अरे पहाड़ धंसाने गया था अभी आया है, ये पहाड़ धंसाना ये मुहावरा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को मिट्टी में मिला के से खेत बना के धान उगाने का काम किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड के लोगों की जमीन को सुरक्षित करेंगे, जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। भले आज के दीदी लोग, हाँ दीदी लोग भले इंस्टाग्राम वाली दीदी लोग को नहीं मालूम कि जमीन क्या है। हाँ मुस्कान दी आपको भी बोल रहे हैं, भले आज हमारी बहन लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें असली संपत्ति हमारी जमीन का टुकड़ा है। क्योंकि दीदी आपके गर्दन में जो सोना है वो चोरी हो जाएगा, आपके हाथ में जो मोबाइल है आईफोन का 1,20,000 वाला ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आप जो ये पोजेरो, फॉर्च्यूनर, विटारा, ब्रेजा, सरेजा गाड़ी में आए हैं ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन जमीन कई पीढ़ी से है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये टुकड़ा रहेगा। इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की जमीनों पर कोई नजर न उठाए, CNT SPT की कानून उनको मजबूत करेंगे, उनको प्रभावशाली बनाएंगे। उसके बाद हम लोग तमाम CO को आदेश देंगे कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए।
जितना जीएम लैंड है तो सारा जीएम लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी जीएम लैंड नहीं रहेगा, एक भी जीएम लैंड झारखंड में नहीं रहेगा। ये कहेगा जीएम लैंड। हाँ बोलो। हेलो कहेगा जीएम लैंड। आप भारतमाला योजना यहीं आपके रामगढ़ से होकर जाएगा। वो सड़क उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, बिहार में 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 242 किलोमीटर। जीएम लैंड सिर्फ झारखंड में मिला। काहे? यहाँ के नेताओं के नेतृत्व में, इनके दिमाग में आइडिया नहीं, भूसा भरा हुआ है। पता कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, बिहार 150 किलोमीटर, झारखंड 150 किलोमीटर, बंगाल 242 किलोमीटर। जीएम लैंड कहीं नहीं मिला है, मिला है तो मामूली मिला है, लेकिन झारखंड में आधा से ज्यादा मिला। यानी इसका मतलब जीएम लैंड आपके बाप का। बस क्या था कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसकी जमाबंदी चकबंदी जो होता है, रसीद काटने की प्रक्रिया, आपने वो नहीं किया। इसलिए झारखंड में अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, एक भी जीएम लैंड नहीं रहेगा। वहाँ के जो लोग हैं, ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और जीएम लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी को दुलमी प्रखंड में जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। अब रैयत अगर जमीन नहीं देना चाहता है तो जीएम लैंड को टारगेट करेगा। सरकार तो जानने करते हैं, दलाल है पूंजीपति का, नेता विधायक दलाल होता है उनका। वो क्या करेगा? जीएम लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहाँ बैठेगी? जीएम लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा, तो लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बूढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां। आप नहीं भी देंगे तो जीएम लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो आंच, जमीन में जो नजर गड़ाएगा, उस नजर को हम लोग तीर धनुष से पीट देंगे। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया जितना दिमाग में हटेगा नहीं। आज रामगढ़ सीसीएल का एरिया है ना, आपकी नई जेनरेशन में कितने लोगों को सीसीएल में नौकरी लगा है? को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में, रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहाँ कहाँ जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहाँ लिए? पप्पा कहाँ जमीन ले लो, कहाँ ले लो, हमारा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहाँ जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं, जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन दिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता का मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही झारखंड में एक नई आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोहता का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है, तो हमारा जमीन लगा है,
यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? रोंगटा ने पैसा लगाया है ना, 10 गो फैक्ट्री है ना, मालिक रोंगटा के ना, मालिक रोंगटा का परिवार है। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 रुपए की नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं, अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा। 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा, लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला रामगढ़ जिला इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे पहला बात, जब पढ़े लिखे नौजवान आएंगे राजनीति में, पढ़ा लिखा के साथ साथ ईमानदार, पढ़ा लिखा के साथ साथ निस्वार्थ, पढ़ा लिखा के साथ साथ हिम्मत, तो हमें लगता है झारखंड की तस्वीर बदली जाएगी। तो आप तैयार हैं झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए? आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छापा में और छापा साड़ी में नहीं। अब जो हमें लगाएगा ठेकेदारी, उसको वोट करेंगे। बदलेंगे आप? झारखंड बदलेगा? ठीक है, झारखंड को बदलेंगे। क्या रामगढ़ बदलेगा? रामगढ़ में मौसा जी को आराम दिया जाएगा, उनको नाती पोता को खिलाने का समय मिलेगा, दिया जाए। उनको पेंशन लेने दीजिए, नौजवानों को टेंशन दीजिए। रामगढ़ इस बार बदलाव मांगता। तैयार है? चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या? केची छाप का है? केची छाप का है? बता रहे हैं। नेता, नेता का मतलब था खलता पजामा। नेता का मतलब क्या था? खलता पजामा। हम तो टोजर में आ गए, नया नेता है। तो खलता पजामा में जो टेनिस होता है, उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है, आपको जानकारी है ना। और नेता लोग टेनिस पहनता है और सारा पैसा चुरा के वही टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं केची छाप। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया। साथ ही हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला भी लेके आए हैं। मौसा के बाद मौसी, मौसी के बाद उनका बेटा है ना,
मौसा के बाद आदरणीय मौसी, उनके बाद उनका बेटा। लेकिन हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लड रिलेशन में भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि पवन दा हमारी पार्टी से विधायक बनते हैं, मान के चलिए, ऐसे पर्चा इन्होंने भी भरा है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या मौसा जी गारंटी लेंगे? लेंगे। और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि हमारी पार्टी से अगर भविष्य में कोई विधायक सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे राज्य नहीं बदलेगा, छोटे छोटे सोच से राज्य बदलेगा। अब इनका क्या है, हमें, हमारे परिवार, हमारे घर दोपहर से बाहर है ना। अभी मुख्यमंत्री का भी नेता लोग आएगा। चलिए अब थोड़ा मौसा जी को रेस्ट लेते हैं, सरकार पे बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री का कोई नेता, क्या नाम है, लालरंग महतो जी अगर आएंगे, अब नाम आप समझ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं ले रहे हैं, लाल के आगे कुछ लगा दीजिए और समझ लीजिए, लालरंग जी अगर आएंगे और यहाँ आकर सरकार की कोई मैया योजना के बारे में अगर गुणगान करेंगे, तो आप कहिएगा कि जब से जयराम महतो आया है, एक बच्चा होशियार हो गया है, हम लोग तो 18 साल से ऊपर है। ये बात जरूर कहिएगा कि जब से झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का एंट्री हुआ है, बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है, बच्चा लोग भी सियान हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, उनकी पत्नी को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 लाख। तो बोलिएगा हिसाब बराबर। आपको दिया 15 लाख, हमको मिला 1000, बराबर। वो भी बराबर कहा, 15 लाख आपको 1000। इसलिए अगर सरकार के कोई नेता इसी प्रकार के मन से अगर अपनी उपलब्धि गिनाएंगे, तो इस बात को जरूर कहिएगा कि हिसाब किताब बराबर है। गलत बोल रहे क्या? की भेले रे? अगर थोड़ी दारू पिए ना छोड़ी तो अपने तो मौका देख रहा हूँ ना, डांस जयराम महतो तो जिंदाबाद ठीक हो, लेकिन दारू पी के क्या करेंगे?